हज़रत शाह तबरेज़ कहते हैं कि अज़ीम हैं वो लोग जिन लोगों ने खामोशी का इंतखाब उस वक़्त किया जब वो बदतरीन अल्फाज कहने के काबिल थे। और सोचने की बात है कि जो सुन सकता है वो बोल भी सकता है। अस्सलाम वालेकुम सुपर गर्ल्स एंड सुपर वुमेन, मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और अपना रमज़ान एंजॉय कर रहे होंगे। अल्लाह ताला आप सबकी इबादत को कबूल फ़रमाए और आपको अल्लाह ताला जो है वो दोनों जहानों की रहमतें जो है वो आप पर नाज़िल करे और आप लोग भी हमें अपनी दुआओं में याद रखा करें। बहुत दिन हो गए थे मैं अपनी सुपर गर्ल्स के साथ मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया था। अब मेरी कोशिश होती है कि डिवीज़न करके मैं दोनों चैनल्स के साथ काम करूँ तो फिर थोड़ा-सा जो है वो अब इसको थोड़ा कैटेगराइज़्ड कर दिया गया है। ऊपर से रमज़ान है, कुछ तबीयत भी पिछले दिनों ठीक नहीं थी लेकिन अब तो बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और बस जी ये मैं काफ़ी टाइम से ना लेके आपको पता है मैंने आपके साथ दिखाई भी थी ये चीज़ें मैंने थीमों से ये शॉपिंग की थी और मैं सोच रही थी कि काफ़ी टाइम से ली हुई थी लेकिन मैं इसको इस्तेमाल नहीं कर रही थी। आज मैं सुबह-सुबह उठी मैंने कहा नहीं जी आज नहीं, आज तो सबसे पहले मैं ये चीज़ें सेट करूँगी और इसका किचन में जो है वो इसका यूज़ करूँगी और फिर इसका देखते हैं जी। मुझे लग रहा था ये थोड़ा-सा लाइट वेट है, मेबी मैं इसके ऊपर जो है वो लिड वगैरह रखूँ तो ये कहीं उलट-पुलट नहीं जाए, लेकिन मुझे लग रहा था ये शायद इस इंस्टॉल करना, फिक्स करना थोड़ा-सा मुश्किल लग रहा था मुझे। लेकिन जब मैंने इसको करना शुरू किया तो ये बहुत ईज़ी था, 2 मिनट्स में मैंने इसको फिक्स कर लिया और फिर मैंने कहा चलें जी आज सुबह-सुबह उठ के ना मैंने कहा जब मैं सुबह उठी हूँ तो मैंने कहा ये चीज़ें छोटी-मोटी जो है ना इनको तो मैंने सेट करना है, जो मैंने शॉपिंग की हुई थी, ऑनलाइन शॉपिंग कर लेती हूँ। बाज़ औक़ात तो ऐसे होता है कि अब लाइफ़ ऐसी हो गई है कि इतनी ज़िम्मेदारियाँ बढ़ गई हैं, इतने काम होते हैं कि जो है सुबह होती है तो पता ही नहीं चलता कि शाम हो जाती है। फिर मैंने कहा चलिए जनाब इसको लाई ये देखें जी, कैसा कोई खूबसूरत शानदार लग रहा है और इसपे साइज़ भी फ़िक्स आ गया। मुझे लग रहा था इसका साइज़ छोटा है और इसको जब हम यूज़ करेंगे तो वो नहीं मैंने सफाई करनी थी किचन की सुबह-सुबह। मैंने कहा कि ये जो है ना पहले इसको चेक कर लूँ, उसके बाद जो है इन चीज़ों को इंस्टॉल करके फिर मैं जो किचन है उसकी क्लीनिंग करूँगी। उसके बाद जो है फिर देखते हैं जी सारे दिन के काम। बस दिन का आगाज़ तो शुरू हो गया और साथ-साथ चीज़ें जो है वो करते रहे। और एकदम से देखिए मौसम कैसा चेंज हो गया है। अभी जर्मनी का मौसम जो है ना वैसे तो यूरोप के बारे में सभी ये कहते हैं कि यूरोप में ना जो 3 किस्म के डब्ल्यू है ना उनके ऊपर आपने बिलीव नहीं करना होता। यहाँ पे वुमेन, वेदर और वर्क ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जो कभी भी चेंज हो सकती हैं यहाँ पे। और ये देखें जी सुबह-सुबह उठी हूँ कि हमारी गली में ना स्ट्रीट में आपको पता है कि यहाँ लोगों का जो फ़ालतू सामान होता है या जो उनकी ज़रूरत का नहीं होता तो वो फिर एक स्पेसिफ़िक जगह बनी होती है, जहाँ पे वो सामान जो है वो रख देते हैं, फिर गाड़ियाँ आती हैं, वो उठा के ले जाती हैं और एक वीक होता है मंथ में कि आप सिर्फ़ उस उन दिनों में अपना सामान रोड पे रख सकते हैं। ऐसे नहीं कि जो चीज़ आपको घर से फ़ालतू लगी और आपने लाई और रोड पे फेंक दी। और यहाँ कोई विक्टोरियन स्टाइल का कोई न काउच और सोफ़ा जो है वो यहाँ पर रख गया था और इस तरह काफ़ी उन्होंने ढेर सामान का लगाया हुआ था। सुबह-सुबह लोग जो है वो अपना काम कर रहे थे। शायद इसके बाद लोगों ने अपनी जॉब्स वग़ैरह पे जाना होता है, काम करने होते हैं। तो ये देखिए जनाब कि वैसे बहुत डिसिप्लिन होता है कि ऐसा नहीं है कि आपने पूरा मंथ इवन कि मैंने पिछले दिनों ना एक काउच खरीदना था। अब मैंने वो काउच खरीदा, फिर मैंने उसकी डेट फ़िक्स उनके साथ की कि आप इस डेट से पहले मेरे घर में इसको डिलीवर नहीं कर सकते हैं। उसकी वजह ये है कि मैं जब तक उसकी जगह नहीं बनाऊँगी घर में तो फिर मैं पहले वाला जो है उसको बाहर रखूँगी, फिर नया उसकी जगह पे लाके रखूँगी। देखिए, हम अपने मुल्कों को कहते तो हैं, लेकिन हमारी अपने मुल्कों में अपनी क्या ही हमारी हुकूमत है। हम अपनी मर्ज़ी से जब मर्ज़ी लाएँ, फेंकें, जो मर्ज़ी करें, भई हमारी अपनी मर्ज़ी है। इवन कि पाकिस्तान में तो ये भी होता था कि अगर किसी ने लाउड म्यूज़िक लगाया हुआ है, अभी का तो मुझे नहीं पता, लेकिन पहले ऐसे ही होता था कि अगर किसी ने लाउड म्यूज़िक लगाया हुआ है, कुछ भी किया हुआ है, तो अगर किसी नेबर्स ने उसको कहा ना कि यार आवाज़ कम कर दो, हम लोग डिस्टर्ब होते हैं, तो वो कहेगी, "क्यों भई? हमने तो अपने घर में लगाया हुआ है, आपको क्या प्रॉब्लम है इससे?" तो यहाँ ये नहीं होता कि अपना घर अपनी मर्ज़ी यहाँ नहीं चल सकती है। यहाँ आपको डिसिप्लिन लाइफ़ गुज़ारनी है और एक तरह से अच्छा भी है, दूसरों को तकलीफ़ नहीं देनी चाहिए, हमारा दीन भी ये कहता है, अखलाकियात भी यही कहती हैं। और यहाँ देखिए मैं देख रही थी, आपको पता नहीं दिखाई दे रहा है कि नहीं, मैंने बहुत ज़ूम किया था कि ये जब बाहर का मौसम आना शुरू हो जाता है, पता नहीं क्यों मुझे तो इसमें बहुत उदासी-सी फ़ील होती है, ऐसे बड़े-बड़े साए हो जाते हैं और धूप और ये मेरे दिल को जो है ना ये चीज़ें उदास करती हैं, ना चाहते हुए भी उदासी हो जाती है। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि बर्ड्स के ना छोटे-छोटे उनके बच्चे थे और इस मौसम में ना वो बड़े प्यारे लग रहे थे, वो उनको उड़ना सिखा रही थी, तो मैं कह रही थी यार देखें
कि ये माँ है ना, ये बाप है ना, इनकी कितनी मोहब्बत है कि वो बच्चे को उड़ना सिखा रहे हैं। कहाँ से माँ जो है वो सारा दिन उड़ती है, छोटी-छोटी खाने की चीज़ें जो हैं वो लाती है और अपने बच्चे के मुँह में डालती है, उसको खिलाती है। और ये नेचर है ना, देखिए माँ की जो ममता है ना, माँ के साथ जो प्यार है, यकीन करें कि हमें तो इस चीज़ की समझ ही नहीं आई। हमें लगता था या माँ-बाप की मोहब्बत को हमेशा फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि बस ये तो हैं और ये तो रहेगी। ये तो चूँकि हमने जब पहली आँख खोली होती है, पहला लम्स किसी इंसान का देखा होता है, तो वो माँ होती है। या फिर माँ के बाद सेकंड पर्सन आपका बाप होता है। तो आपकी माँ जो है जब आपने आँखें खोली हैं, आपने बोलना सीखा है, आपने पहला नवाला लेना सीखा है, तो आपकी माँ जो है उसकी मोहब्बत आपके साथ शुरू दिन से चलती आ रही होती है। तो आपको उस मोहब्बत का एहसास नहीं होता कि ये कितनी इसकी अहमियत है और ये कितनी वैल्यूएबल है हमें। हम बस वो चीज़ों को ना फॉर ग्रांटेड लेते हैं, हमें लगता है कि बस ये तो है और ये हमेशा ही रहेगी। लेकिन यकीन करें कि ये हमेशा नहीं रहेगी। ये बहुत प्यारे रिश्ते हैं और जब माएँ आपकी ज़िंदा होती हैं ना, आपके आस-पास होती हैं, आपको दिखाई दे रही होती हैं, आपकी बातें सुन रही होती हैं, आप उनके साथ जो है वो सारी चीज़ें कर रहे होते हैं, तो आपको कभी फ़ील नहीं होता है वो चीज़ कि ये कभी नहीं भी होंगे या कभी हम इनसे कोई बात करना चाहेंगे तो ये अवेलेबल नहीं होंगे। सोचें कभी आप एक कॉल करें, कभी आप किसी नंबर पर आपके बहुत सारे प्यारे अल्लाह ताला सबको सलामत रखे जिनके वालिदैन हयात हैं और जो दुनिया से चले गए हैं, उनके लिए अल्लाह ताला मग़फ़िरत करे और आख़िरत में उनको दोनों जहानों की इस जहान में जो उन्होंने किया अल्लाह ताला उनकी माफ़ियाँ करे और अगले जहान अगले जहान में उनके लिए मग़फ़िरत का सामान करे और उनको जन्नतुल फ़िरदौस में आला मक़ामात दे। अच्छा जी, अभी देखिए मैं आपसे वॉइस ओवर कर रही थी और साथ में जो है वो फिर मेरा कोई पार्सल आ गया। लेकिन अब वो पार्सल जो है हम आपको सुबह दिखाएँगे कि आज के पार्सल में क्या आया है। अच्छा, औरत का दिमाग जो है ना वो हर मैदान में काम करता है अलावा इस चीज़ के कि आज क्या पकाएँ। ये बड़ा मसला होता है कि आज क्या पकाएँ और स्पेशली जिनके घरों में छोटे बच्चे हैं उनके लिए तो बड़ा ही मसला है कि आज क्या पकाएँ क्योंकि जो आप खाना चाहते हैं वो बच्चे नहीं खाते और जो बच्चे खाना चाहते हैं वो आप नहीं खाना चाहते और बस ऐसे ही है। तो आज मैंने बनाना था जो पास्ता बनाना था और मेरी कोशिश ये होती है कि किसी भी तरीके से वेजिटेबल्स जो है वो बच्चों को खिलाने का एक आसान तरीका यही होता है कि आप कोई ऐसी चीज़ बना लें कि जिसमें वो ईज़िली बच्चे जो हैं वो पास्ता वग़ैरह खा लें और मेरे बच्चों को पसंद है कुछ ऐसा पास्ता समटाइम वो कहते हैं कि बेक पास्ता जो है वो खाना है। तो आज मैंने भी कुछ सोचा कि बेक पास्ता बनाती हूँ लेकिन मेरा अपना तरीका है जिसमें मुझे ईज़ी लगता है और जिससे मेरे बच्चे जो है वो कंफर्टेबल होकर खाना खा भी लेते हैं। और बात कर रहे थे हम माँओं की और यकीन करें कि माएँ जो है ना जिस उम्र में आप खुद माँ बनते हैं ना, तो फिर आपको एहसास होता है कि माँ क्या चीज़ होती है। जब-जब आप अपने बच्चों के साथ डील करते हैं, अपने बच्चों को ग्रो करते हैं, तो उस वक़्त आपको अपनी माँ की कमी ज़्यादा महसूस होती है। आप उस वक़्त अपनी माँ या बाप का ज़िक्र ज़्यादा करते हैं, पता नहीं क्यों? लेकिन जब हम लोग खुद जो है एज़ अ चाइल्ड होते हैं, हमारे पेरेंट्स होते हैं, तो उस वक़्त हमें इतना ना इन चीज़ों का एहसास नहीं होता है। उस वक़्त तो बस चीज़ें चल रही होती हैं, माँ भी है, बाप भी है, एक हैपीली फैमिली है, बहन-भाई है, बहुत प्यारे रिश्ते हैं और सब मिलके एक घर में रह रहे होते हैं। लेकिन जब माँ-बाप जो है, उनमें से कोई एक दुनिया से चला जाता है या इवन नहीं भी चला जाता, आपके अपने बच्चे होते हैं, आप अपने बच्चों को डेली बेसिस पे डील करते हैं, तो फिर एहसास होता है कि यार यहाँ-यहाँ हमारी माँ ने कितना एफ़र्ट किया होगा, हमारी माँ ने, हमारे बाप ने कितनी स्ट्रगल की होगी और माँ-बाप की मोहब्बत तो वाक़ई ही ऐसी है कि इसका अंदाज़ा जो है जब होता है और फिर अनफॉर्च्युनेटली मेरे जैसे बहुत सारे ऐसे लोग होंगे फिर तब माँ-बाप ही नहीं होते हैं। जब आपको लगता है कि हाँ, आज अगर आपकी माँ होती मैं भी कहती हूँ कि हाँ, माँ होती हम माँ को ये गिफ्ट्स देते, इस तरह करते, ये करते, वो करते। लेकिन जब वो थीं तो तब ये चीज़ें तब भी थी जितना हो सकता था लेकिन इतना उस वक़्त हम जितना कर सकते थे या जितना होना चाहिए था शायद वो नहीं थी चीज़ें ना। क्योंकि हमें इन चीज़ों का एहसास ही नहीं था, हमें तो ये था कि जब हम दुनिया में आए, हमने आँख खोली, हमने माँ भी देखी है, बाप भी देखा है, मोहब्बत भी देखी है और माँ की मोहब्बत जो है उसका तो कोई सब्स्टिट्यूट हो नहीं सकता और जो बाप हैं, बाप की तो फिर कोई मिसाल ही नहीं दी जा सकती और बस दुआ किया करें, सब लोग जो है वो दुआ करें, मेरे वालिदैन के लिए भी दुआ कीजिएगा
कि अल्लाह ताला उन दोनों को जन्नतुल फ़िरदौस में आला मकाम अता करे। आप सबने ज़रूर दुआ करनी है, जिसने भी मेरी वीडियो देखनी है उन्होंने स्पेशल ये दुआ ज़रूर करनी है कि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे और उनको जन्नतुल फ़िरदौस में आला मकामात दे। मैंने यहाँ पास्ता बनाना था और साथ-साथ चीज़ें चल रही थी दिमाग में। घर में जब अकेले होते हैं, बच्चे चले जाते हैं और घर में आप जो है वो आराम से अपने घर के काम कर रहे होते हैं, कुकिंग कर रहे हैं या क्लीनिंग कर रहे हैं या समहाउ जो भी आपकी मसरूफ़ियात होती हैं। तो यकीन करें कि ज़िंदगी का हर फ़ेज़ जो होता है ना, कोई भी फ़ेज़ ऐसा नहीं है। मैं कहती हूँ कि कहते हैं कि बहुत सारे लोगों से हमने सुना है कि ज़िंदगी ने ना बहुत कुछ सिखा दिया और यकीन करें कि जब आप कहते हैं ना कि ज़िंदगी ने आपको बहुत कुछ सिखा दिया है, तो कुछ भी जब आप किसी के पास ट्यूशन रखते हैं ना, तो आप उसकी फ़ीस पे करते हैं। आप किसी स्कूल में बच्चा एडमिट करवाते हैं ना, तो वहाँ भी आप उसकी फ़ीस पे करते हैं। सेम इसी तरह से ज़िंदगी भी जब आपको सिखाती है ना, तो वो बहुत कुछ उसके बदले में आपने उसको पे किया होता है। आप बहुत कुछ पे करके फिर सीखते हैं वो चीज़ें, ऐसे ज़िंदगी के सबक नहीं मिलते हैं। तो बस देखने वालों को तो ये लगता है, बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि फलाँ कितना कामयाब हो गया, कितना ऐसे कर रहा है, कैसे उसने कितना स्ट्रॉन्ग है वो, उसने ये भी कर लिया। इवन बहुत सारे मामलात में ना मुझे भी ये कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं कि आप तो बड़ी स्ट्रॉन्ग हैं, आपने तो ये भी कर लिया, वो भी कर लिया, इन चीज़ों को भी आपने हैंडल कर लिया, फलाँ प्रॉब्लम को भी आपने हैंडल कर लिया। देखिए, सबसे बड़ी ज़ात तो अल्लाह की होती है। अल्लाह आपका मददगार होगा, अल्लाह की मर्ज़ी के खिलाफ तो कुछ हो नहीं सकता। अल्लाह हमेशा हमारा मददगार रहे। और एक बात और कि जब आप दुनिया में आपके वालिदैन नहीं भी होते हैं ना, उस वक़्त भी जी हाँ, बहुत सारी चीज़ों में मैं सुनती थी कभी ड्रामाज़ में या इवन पोएट्री में कहते हैं कि माँ कहती है कि जब मैं नहीं भी होंगी तो भी मेरी दुआएँ तुम्हारे साथ होंगी। ऐसा होता है क्योंकि वालिदैन अपनी ज़िंदगी में जब वो हयात होते हैं वो अगर किसी के वालिदैन बहुत मतलब मज़हबी हैं और उनका अल्लाह से कनेक्शन बहुत मतलब स्ट्रॉन्ग है, तो यकीन करें कि उनके जाने के बाद भी उनकी दुआएँ आपके साथ होती हैं। मुझे यही लगता है, मैं जहाँ कहीं स्टक होती हूँ, जहाँ कहीं परेशानी आती है, जहाँ कहीं मुश्किल होती है और मुझे तो ये एहसास होता है, मुझे ये लगता है कि हाँ, नहीं मेरे साथ मेरे वालिद की दुआएँ होंगी, बहन-भाइयों की भी होती हैं और बहन-भाई बहुत दुआएँ करते हैं, उनकी दुआएँ जो हयात हैं वो दुआएँ करते हैं, वालिदैन दुनिया में नहीं होते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि नहीं, फलाँ वक़्त में मेरे वालिदैन ने ये दुआ की होगी कि अल्लाह करे मेरी वा बच्चों को ज़िंदगी में कभी कोई मुश्किल ही ना आए, कभी कोई परेशानी ना आए। तो वो चीज़ें अगर वो नहीं भी है, तो फिर भी हमारे साथ हैं वो दुआएँ, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए दुआ की थी कि हम ज़िंदगी में हर मुश्किल को इस तरह गुज़र जाएँ कि जिस तरह जो है पता भी ना चले। और लेकिन मुश्किलें पता ज़रूर चलाती हैं, इतना आसान काम नहीं है मुश्किलों से गुज़रना और ज़िंदगी का लेसन लेना और ज़िंदगी में फिर खड़े रहना। बस बहुत सारे लोगों को ना अब वो सारी मिसालें समझ आती हैं कि अगर एक दरख्त है, अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हो गए और आपको कुछ भी ना सामने नज़र आ रहा है, ना पीछे नज़र आ रहा है और फिर आप बहुत परेशानी के आलम में है ना, तो आप ये देखते हैं कि वाक़ई वो मिसाल है कि दरख्त के जब पत्ते गिर जाते हैं ना, तो फिर वो नए पत्ते उगते हैं। बिल्कुल इसी तरह से होता है, यकीन ऐसा होता है कि जब आप बिल्कुल जो है वो डाउन हो जाते हैं, क्योंकि अल्लाह ने कहा है हर मुश्किल के साथ आसानी है। और हमेशा वक़्त एक जैसा नहीं रहता। आज अगर आपके ऊपर मुश्किल है तो कल आसानियाँ भी आएँगी। तो ज़िंदगी जनाब इसी चीज़ का नाम है। जो लोग आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं, कुछ लोग आपकी ज़िंदगी से जा रहे हैं, कुछ लोगों का वक़्त मुकर्रर है, कुछ लोगों का साथ मुकर्रर है, कुछ चीज़ें इसी तरह से हैं। बस ज़िंदगी का जो दिन, जो लम्हा मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि पास्ट वापस नहीं आ सकता। उस पे आप रिग्रेट करें, पास्ट से अगर कुछ लर्न करना है तो करें, कि आपने जो एक्सपेरिमेंट्स किए हैं अगर वो गलत हैं तो ज़िंदगी में बेहतर करें अपने आप को। फ्यूचर का किसी को पता नहीं है कि फ्यूचर में क्या होगा, सो जो भी है वो आज ही है। आप ये नहीं सोचें कि मैं फलाँ वक़्त में ये करूँगा। हाँ, आप अपने पाइपलाइन में चीज़ें रखें, जो आपकी ज़िंदगी के प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स हैं वो करें आप। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं अपनी ज़िंदगी को जीने के लिए जो है वो कल का इंतख़ाब करूँ, तो फिर आप गलत कर रहे हैं। आप वही है जो ज़िंदगी आपकी आज है। आज आप सब कुछ करें, आज आप अपनी ज़िंदगी। और एक बात और, ज़िंदगी ने तो गुज़रना है। आप इसको खुशी से भी काट सकते हैं, आप इसको तकलीफ़ से भी गुज़ार सकते हैं। लेकिन कोशिश करें, सबसे कहूँगी कोई 40s का है, 60s का है, किसी ऐज में भी हैं, जो आपका दिल करता है, जो आपने अब तक नहीं किया, वो सब कीजिए। अगर आपका दिल कोई कह रहा है कि मैं 50s में, मुझे कल ना मेरी एक कस्टमर है और उन्होंने मुझे एक मैसेज किया कि मैं ना 55 और पता नहीं किस रेंज में हूँ और मेरे तो अब नवासे-नवासियाँ भी हैं। तो मेरा बहुत दिल करता है कि मैं भी आपका व्लॉग्स देखती हूँ, तो मेरा दिल करता है कि मैं भी क्यों ना बनाऊँ, मैं भी सारा दिन खाने बनाती रहती हूँ। तो मैंने कहा कि इससे कोई कहती है मुझे आप थोड़ा-सा सिखा दें इसकी ना एडिटिंग करना और ये सारा कुछ। कहती है मेरे बच्चों के पास टाइम नहीं होता ना।
फिर मैंने उनको यकीन करें एक पूरा स्क्रीनशॉट बनाया, पूरी चीज़ें बनाई, मैंने कहा चलें लेकिन मैं कोशिश कर रही थी क्यों ना मैं एक दिन इसके ऊपर ना पूरी वीडियो ही बना दूँ ताकि और भी बहुत सारे लोग हों कहती है मैं शर्मा रही थी आपसे पूछते हुए कि आप क्या सोचेंगी? तो मैंने कहा मैंने क्या सोचना है, आप अगर आप करना चाहती हैं तो आप ज़रूर करें। क्रिएटिविटी का, एक्टिविटीज़ का एज से कोई ताल्लुक नहीं है। इसका ताल्लुक किस चीज़ से है? आपके शौक से, आप कितने एम्बिशियस हैं, आप कितना अपने ऊपर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इन्वेस्ट से मतलब टाइम देना चाहते हैं, आप कितना टाइम देना चाहते हैं। और यहाँ देखिए पास्ता जो है वो बेक होने के लिए तैयार हो रहा है और चीज़ मेरी कोशिश होती है कि बच्चे यहाँ पे ना तो बटर खाते हैं, ना पराठे खाते हैं, ना ही कोई चीज़ ऐसी खाते हैं। तो यहाँ मैं उसकी लेयरिंग कर रही थी और साथ-साथ अपने दिल की बातें भी शेयर कर रही थी, जो चीज़ें महसूस होती हैं। तो आप सब लोग जो है वो लाइक भी करते हैं, लाइक आप नहीं करते हैं, कमेंट्स भी कुछ लोग कमेंट्स करते हैं, कमेंट भी किया करें, लाइक भी किया करें। आज की वीडियो में आपने मेरे वालिदैन की मग़फ़िरत के लिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे मैसेज छोड़ना है और दुआ भी करनी है अपने दिल में कि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे। और यहाँ बस एक लेयर लगा दी थी और एक चीज़ मैंने आज और की है, काफ़ी टाइम के बाद ना आज मैंने ना जो है वो हेयर कट किया है। मैं चूँकि अब सैलून के साथ मेरी सर्विसेज़ थी, आपको पता है मैंने पहले भी ज़िक्र किया हुआ है और इसके बाद आज बड़े दिनों बाद ना मैंने एक हेयर कट किया और मुझे लग रहा था कि मुझसे अब नहीं होगा क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम जो है वो नहीं किया हुआ था, छोड़ा हुआ था ये काम। तो आज मैंने जब उसको स्टार्ट किया तो मैंने कहा लो जी ये तो फिर शुरू हो गया। मेरे हाथ खुद ब खुद चलना शुरू हो गए। मुझे लग नहीं रहा था कि ये मैं हूँ ना, कि मैं कैसे प्रोफ़ेशनली जिस तरह हैंडल की ना चीज़ें तो बस एक चीज़ थी कि मेरे पास वो प्रोफ़ेशनल कॉम्ब नहीं था। हाँ, सीज़र तो प्रोफ़ेशनल थी लेकिन मैंने ना आज बहुत मैं इस चीज़ से सैटिस्फाइड हुई हूँ कि मैंने कहा कि कोई भी हुनर हो ना आप सीख लेना। कोई बंदा ये कहे ना मैं अब ये नहीं कर सकता, भई आप सब कुछ कर सकते हैं। जिसने जो करना है ना वो सब कुछ कर सकता है। इसलिए सभी लोग अपने जो उनके अंदर टैलेंट है उसको करें और मैं तो आप सबसे यही कहूँगी जो भी फ़ारिग है ना, जो रिटायर्ड हैं स्पेशली मैंने मरियम उनका नाम था जिन्होंने मुझे कहा ना कि मुझे वीडियो बना के तो आप भेजें मैंने बनाना है अपना यूट्यूब चैनल ना। तो मैं मरियम की एग्ज़ाम्पल सबको दूँगी, मरियम ने इतना अच्छा सोचा और मरियम ने अगर वो बनाती हैं तो फिर आप सब ने उनका चैनल जो है सब्सक्राइब भी करना है। और आइए जी हेयर कट स्टार्ट करना शुरू करते हैं और ये देखिए जनाब काफ़ी लेंथ में बाल थे लेकिन मुझे जस्ट फ्रंट से लेयर्स चाहिए थी, पीछे से बालों को कोई छेड़-छाड़ नहीं करनी थी। बालों में थोड़ा बाउंस चाहिए था, थोड़ा वॉल्यूम चाहिए था, तो क्योंकि बहुत जो है वो स्ट्रेट और इस तरह से हेयर थे तो मैंने एक साइड पे कट कर लिया तो मुझे बाद में याद आया कि क्यों ना मैं इसकी रिकॉर्डिंग ही कर लूँ। मैं आप लोगों के साथ भी थोड़ा-सा शेयर कर दूँगी कि मैंने इस तरह से कटिंग की तो ये लेयर्स जो है ना वो रिक्वायर्ड ऐसे थी लेयर्स के फ्रंट पे लेयर्स चाहिए थी और पीछे से मुझे यू कट में उसको जो है मर्ज करना था उनके साथ, बालों के साथ ना ताकि वॉल्यूम रहे और फिर मैंने जो बाल काटे मैं खुद मुझे हैरान हो गई मैंने कहा कैसे मैंने एकदम से जो है ना वो वैसे ही बाल प्रोफेशनली काट लिए हैं, जैसे कि हेयर कट होता है। और बस कुछ टाइम के बाद जब आप अपनी ऐसे काम करते हैं ना मुझे जब मैंने देखा कि हाँ, मैं तो बहुत अच्छा-सा इस तरह काम कर सकती हूँ। ख़ैर आज का व्लॉग अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो आप लोगों ने कमेंट ज़रूर करना है और लाइक ज़रूर किया करें भई ऊपर एक छोटा-सा लाइक का बटन लगा होता है उसको प्रेस करके जाया करें। और आपको दूसरे चैनल के साथ भी आप लोग जिन लोगों ने मेरा दूसरा चैनल जो है वो आयश ज़ी स्टूडियोज़ अब मैंने थोड़ा-सा उसका नाम चेंज किया क्योंकि मैंने उसकी जो निच है वो भी चेंज की है तो इसलिए आपने सबने उसको भी प्लीज़ सब्सक्राइब करना है जाके जिन लोगों ने नहीं किया हुआ मोस्टली तो लोगों ने किया हुआ है। लेकिन अगर किसी ने नहीं किया हुआ तो प्लीज़ आपने मेरा वो चैनल जो है उसको भी सब्सक्राइब करें, उस पे आपको बहुत अच्छी, बहुत सस्ती और बहुत लो प्राइस वाली जो है वो रेमेडीज़ और मेरे एक्सपीरियंस मैं उसके साथ शेयर करूँगी आपके साथ। और यहाँ हम करेंगे अपनी घरेलू बातें, रूटीन चीज़ें, सब वही चीज़ें शेयर करेंगे आपके साथ। तो आप सब अपना ढेर सारा ख़्याल रखिएगा और बस आप सबसे इतनी गुज़ारिश है कि जब आप सुन सकते हैं, अगर कोई बंदा आपकी बातें सुन सकता है, तो वो बोल भी सकता है और जब वो बोलेगा तो फिर आप लोगों को बहुत बुरा लगेगा क्योंकि दुनिया में ऐसे होता है कि हमें बहुत सारी चीज़ें कहना आसान लगती हैं, लेकिन सुनना बहुत मुश्किल लगती हैं। हम कह सब कुछ सकते हैं, लेकिन सुन कुछ नहीं सकते हैं। तो इसलिए कोशिश किया करें कि आप लोगों के दिलों में अच्छी नज़रों से और अच्छी चीज़ के साथ आपका जो है, आपकी पर्सनैलिटी एक अच्छा नक्शा लोगों के दिल में डाले। किसी के लिए आप मुश्किलात ना बनाएँ और ना ही अपने लिए मुश्किलात बनाएँ। और बस जी खुश रहा करें, खुशियाँ ही तक़सीम करें और करनी चाहिए और शफ़ाक़ अहमद की बहुत अच्छी बात लगती है कि लोगों के लिए आसानियाँ तक़सीम करें। कल फिर आएँगे। अल्लाह हाफ़िज़।